इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी संचयन भाग 1, जिसका 6ठा अध्याय है दिए जल उठे। लेखक का नाम है मधुकर उपाध्याय। अब देखते हैं दिए जल उठे ये शीर्षक का नाम क्यों दिया गया, मतलब ये पाठ का नाम क्यों दिया गया है। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। रास मतलब एक जगह का नाम है। डांडी कूच, जिसको आज डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। डांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। ठीक है, उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा भाइयों और बहनों। यह शब्द उनका भी था, आज मोदी जी का भी है। भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? देश के लिए तैयार हैं? सत्याग्रह नमक के लिए हुआ था, तैयार हैं? इस बीच मजिस्ट्रेट ने निषिद्ध आज्ञा, मतलब ऐसा आज्ञा, ऐसा रूल लागू कर दिया जिसके अनुसार कोई भी, मतलब बिना कोर्ट बिना कचहरी को आपको जेल में डालकर भर दिया जाएगा। तो निषिद्ध आज्ञा का मतलब यहाँ पे देखो, मनाही का आदेश, जिसका मनमाना आदेश होता था और इसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सीलीड के आदेश पर हुए। वहां पर सीलीड स्थानीय कलेक्टर था, उसके आदेश पर हुआ, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद में भगा दिया था। इसीलिए वो भी बदला लेने के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। ठीक है, मान लिया कि हाँ भैया मेरा अपराध था। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत मतलब कौन से धारा, कौन से सजा दे उनको। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा, मतलब 1.5 घंटा लगा उसको, मतलब इंतजार करने के लिए कि फैसला दे क्या, अब फैसला मिलेगा क्या। जज 1.5 घंटा सोचा तो 8 लाइन फैसला लिख सका था। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल में लाया गया। अहमदाबाद में साबरमती जेल है, उसमें रखा गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। किसको? गांधी जी को। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत बहुत उब गए थे, मतलब यहाँ पर दिया गया है अशांत, नाराज हो गए थे अंग्रेजों से। उन्होंने कहा कि अब डांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से, जो लेट से चलने वाला था, वह 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। मतलब जो 12 मार्च से होने वाला था वह अब शुरुआत में होने वाला था। मतलब जब उनका गिरफ्तारी का आदेश पारी हो, मतलब उनको गिरफ्तार करके साबरमती जेल में डाल दिया गया, उसके अनुसार ही गांधी जी ने बोला कि अब डांडी मार्च बहुत जल्द चालू होगा। ये देख लो, यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल हैं और बाकी अंग्रेज इधर भाषण को दे रहे हैं। ये सब मराठी ड्रेस है, ऐसे लोग पहनते थे। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार, मतलब गाड़ी, उस समय मर्सिडीज तो नहीं होता था, एम्बेसडर कार होता था, वह भी 3 पटवार वाला केवल, मतलब ज्यादा तेज नहीं चलेगा और गदगी में डांड कमर एक हो जाएगा। तो मोटर गाड़ी से बोरसद जगह है, बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह हिसाब किताब चल रहा था। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। जेल का रास्ता सामने से होकर जाता था आश्रम के। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। ठीक है, समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हालत में नहीं रुकेगी। लोग मानते थे कि गिरफ्तार करके जो गाड़ी ले जाया जा रहा है उसमें, वो गाड़ी वहां पर नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी नहीं रुकेगी, लेकिन वहां पर मोटर रुकी। अरे औकात कहाँ था अंग्रेजों का ज्यादा फरफराने का। लगता है पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों ने मोटर रोकनी पड़ी। वो मोटर को वहां, मतलब गाड़ी को रोके, ट्रक को रोके
गांधी जी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, मतलब छोटा सा मुलाकात हुआ। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। मतलब मैं जेल जाता हूं, अब आपकी बारी है, आप भी जेल में आओ। ऐसी बात नहीं थी। मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है, मैं नहीं रहूंगा, तब आपको ही हर कार्यभार को संभालना है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। देश भर में इधर हंगामा, इधर मारपीट, उधर मारपीट, इधर पुलिस को पीटा गया, उधर पुलिस को पीटा गया, बहुत हुआ। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना हुई। मतलब बहुत ज्यादा उनके बारे में बुराई की गई। जो सरकारी आदेश था, सरकारी कदम का बहुत ज्यादा, जो सरकारी कदम उस समय उठाया गया था, उसकी बहुत निंदा की गई। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, प्रस्ताव आगे पास नहीं हुआ मदन मोहन मालवीय का। इसके वजह से वल्लभ भाई पटेल को और जेल में रहना पड़ा। इस प्रथा पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। मतलब हर व्यक्ति के सिद्धांत पर, स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है वल्लभ भाई की गिरफ्तारी। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है, मतलब ऐसा सामने वो चेहरा पेश कर रहा है अपनी एक शानो शौकत जो उनकी है। नजीर का मतलब यहाँ पर उदाहरण है। ऐसा उदाहरण भारत सरकार पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। जहां हो सकेगा वहां पर गंभीर परिणाम होंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला। लेकिन पता नहीं जिन्ना को क्या सूझा, क्या पागलपन उनको सूझा कि वो पाकिस्तान को अलग करवा दिए। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी कि अब तो भैया निपटेंगे। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा। जलालपुर तक गांधी जब पहुंचेंगे वहां तक गांधी को नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया गांधी जी का। और गांधी जी जिस भी रेलवे स्टेशन पर जाते थे वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगता था, हद से ज्यादा। दरबार समुदाय मतलब राज्य दरबार वाले समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराजा वहां मौजूद थे। कौन कौन? दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां पर मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुर और उसके सटे गांव देवन में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, मतलब वो लोग राजघराने से होते थे। उनकी साहबी थी, उनका चलती भी चलता था। ऐसो आराम की जिंदगी थी उनकी, एकदम आलीशान जिंदगी, ऐसो आराम की। एक तरह का राजपाठी था उनके लिए। दरबार पर कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी ने कहा, ये जो लोग दरबार छोड़कर यहाँ पर आए हैं, इनसे त्याग और इनसे हिम्मत को सीखे आप कि त्याग को कैसे पाना चाहिए और हिम्मत को कैसे दिल में आजमाना चाहिए, दिल से आजमाना चाहिए। बताओ यार, उतना शानो शौकत ऐसो आराम था, उसको छोड़कर गांधी जी के साथ मरने कटने आ गए। ये हिम्मत बहुत बड़ी चीज होती है भैया, बहुत बड़ी चीज। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। साबरमती नदी का नाम है। तो साबरमती नदी के तट पर एक वहां पर बैठक हुई।
पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है, मतलब उनके तक पहुंचना कठिन है, इसलिए आप विश्राम करिए। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। मेरे से मिलना है तो एक रात जागना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। इस मतलब वो तार लेकर जाना था, मतलब पत्र लेकर जाना था। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेश वाहक तुमको वहां तक ले जाएगा। इस प्रयाण मतलब इस यात्रा की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। कि जो यात्रा मैं कर रहा हूं, जो यात्रा हमारी चल रही है, इस परिश्रम में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख, राष्ट्र मतलब क्या, गुजरात के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। राष्ट्र, यहाँ पर देश की बात हो रही है, तो देश के लिए मैं थोड़ा सा भी विश्राम नहीं कर सकता इस यात्रा में। प्रयाण का मतलब होता है यात्रा। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण राष्ट्र में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जब वल्लभ भाई की गिरफ्तारी हुई तो उस समय प्रतिक्रिया जो होती थी लोगों की तरफ से सरकार को, ये थोड़ा सा स्वाभाविक था। कि अपने घर के लोगों को उठा ले जाएगा तो घर का लोग तो आग लगेबे करेगा। गांधी की जनसभा से पहले की गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। अब देखो यहाँ पर गांधी की जनसभा के बाद जितने भी पुश्तैनी मुखिया थे पटेल, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी इस्तीफा अपना देकर गए थे। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य मतलब ब्रिटिश शासन वाले भूभाग से ही करेंगे। जहां पर विदेशी शासन है, हम वहीं से अपना यात्रा करेंगे, गांधी जी ने कहा था। अरे वैसा हिम्मत चाहिए यार, जिगरा चाहिए। तन पे कपड़ा नहीं, सिर पे टोपी नहीं, हाथ में लाठी, फिर भी इतना मतलब उनको अभिमान था, अपने पर विश्वास था कि हम देश को आजादी दिलवाएंगे। और आज के नेता, भ्रष्ट नेता क्या कर रहे हैं? देश को बेच खा रहे हैं। अरे वैसे नेता की बातें छोड़ दो जो चंद पैसा के लिए अपने माँ को बेच दे, वैसे नेता को डूब मरना चाहिए। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, मतलब कोई भी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। बड़ौदा रियासत क्या था, वहां से वो लोग गुजरे। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती, इसलिए वहां से निकला गया, वहां से निकल कर गए लोग। इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही जितने भी लोग थे, और सत्याग्रह चंपारण से शुरू हुआ था, बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था सत्याग्रह आंदोलन। तो सत्याग्रही गाजे बाजे मतलब ढोल नगारे के साथ रास में दाखिल हुई। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया। धर्मशाला हर जगह होता था, वहां पर ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। और जितने भी सत्याग्रही थे वो सब अलग अलग तंबू में वो लोग रुके थे। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। मतलब जनसंख्या तो रास की 3 करोड़ थी, लेकिन करीब 3000 थी, लेकिन वहां पर जनसंख्या 20,000 के करीब में पहुंच गया था जब वो भाषण देना शुरू कर दिए। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिला है। मतलब सरदार को जो सजा मिला है वो आपकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए पुरस्कार के रूप में उन्होंने दिया है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा का उल्लेख किया और
कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। फिर से समझो। सरकारी नौकरियों के इस्तीफे का उल्लेख किया। कहा कि कुछ मक्खी और तलाटी गंदगी, जो गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ मतलब अपना निजी स्वार्थ छोड़कर भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी थी उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने राष्ट्र में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुले चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, फिर से वही मौसम आया है, फिर से वही आंदोलन चालू हुआ है। यहाँ कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी और सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, राजद्रोही जो होते हैं उसको काला पानी की सजा मिलता है, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म मानने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? मतलब वो अपने आप को राजद्रोही मानते हैं तो उन्हें क्या सजा मिलना चाहिए सरकार के तरफ से? सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुर पहुंचे। ठीक है। उस समय लोग यात्रा से थके हुए थे। कुछ थकान इस आशंका से था कि माही नदी कब तक कैसे पार करेंगे। माही नदी बड़ा नदी था। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी ब्यार मतलब बहुत ठंडा हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। उनका जितने भी लोग थे। कनकापुर में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। स्वराज लेकर मतलब पूरा देश लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी के जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुर पहुंचने में हुए देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी ने बित्रानी कुशासन के जिक्र किया। उस समय बित्रानी कुशासन था जिसके वजह से बहुतों को दिक्कत होती थी, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है इनको, वैसे ही नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए, मतलब इसको सर्वनाश, इसका खत्मा करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से भी करें। ठीक है, कार से करें। गांधी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सीखें, कष्ट सहें, लोगों का सुख दुख समझें, तभी सच्ची यात्रा होती है। ऐसे ही अभी राहुल गांधी कर रहे हैं। ब्रिटिश हुक्मरानों मतलब ब्रिटिश जितने भी कमांडर थे, पुलिस थी उनकी, जितना भी उनका हुक्म मानता था सब नौकर में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही माही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता था, जिसकी रख रखाव के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते थे। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। ये सब जानते थे कि गांधी जो भी काम करेगा
एकदम ढिंढोरा पीट कर करेगा, लेकिन अचानक नहीं करेगा, सबको बताकर करेगा। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट कर दिया, ताकि इसका खतरा ही न रहे कि हमारा नियम तोड़ा जा सकता है। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जाने चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया, बदलाव हो गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाएगा। समुद्र का पानी जब चढ़ता था तो नदी का पानी कम हो जाता था, तब पार किया जाएगा। कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े, इसके लिए रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया। आधी रात का इंतजार करते रहे, आधी रात का इंतजार किए। उसके बाद से माही के तट पर उस घूप अंधेरे रात में, बहुत ज्यादा अंधेरा रात था और मैं भी मेला जैसा लग रहा था, वहां पर फिर भी मेला जैसा लग रहा था। भजन मंडलियां थी, डांडिया रास में निपुण दरबार थे, मतलब वहां पर डांडिया भी खेले जाते थे। उनके गीत के बोल थे, देखो गीत का बोल क्या था, देखो गांधी का डांडिया रास, देखो गांधी का डांडिया रास, देखो बल्लभ का डांडिया रास। डांडिया रास सरकार का नाश, डांडिया रास सरकार का नाश, देखो विठल का डांडिया रास, देखो भगवान का डांडिया रास, देखो भगवान का डांडिया रास। गांधी को नदी पार करने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को दी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुर पहुंच गए। बदलपुर, वहां पर बदलपुर है, बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया था। निषाद मतलब क्या? एक तरह से निषाद का सही मतलब समझो तो आप डोम समझा जाता है उसको। डोम जाति को निषाद राज बोलते थे। और आप देखोगे तो रामायण में आप देखोगे तो निषाद राज थे जो नदी पार कराते हैं उनको अपने साथ, श्री रामचंद्र को लेकर। तो निषाद राज के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि रामायण महाभारत उस समय से भी था। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावों भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरे इतना घना हो चुका था अंधेरा कि छोटे मोटे दिए उसके सामने तो कुछ नहीं, मतलब छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास के आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे कि कब गांधी जी और उनके सारे सहयोगी वहां पर आएंगे। रात 12 बजे माही सागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरी तट से भी आने लगी। मतलब नदी के दोनों तट से इतना लोग था, ऐसा लग रहा था जैसा वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो। इतना ज्यादा भीड़ था, जहां प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। मतलब एक तरफ से आवाज तो दूसरे तरफ से भी आवाज, क्योंकि इधर से भी हजारों करोड़ों लोग थे और उधर से भी हजारों लोग थे, लाखों लोग थे सत्याग्रहियों का स्वागत करने के लिए और विदाई करने के लिए। मतलब एक तरह से मेला लगता था। जब बनारस घाट पर श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता मैया भेष में गए थे, जो एक्टर्स
हीरो हीरोइन जो गए थे वहां पे, तो समझ लो कि उनको देखने के लिए बनारस घाट पे इतना भीड़ था कि बनारस घाट पर केवल मुंडी के अलावा तुमको देह नहीं दिखने को मिलता, इतना उस समय बनारस में भीड़ था। और जब वो लोग बनारस मंदिर में गए तो चक्का जाम हो गया था पूरा बनारस का। उस दिन लोग, कितने लोग खाना नहीं खाए थे। उस दिन दरबार चला था, फ्री में लोगों को खाना खिलाया गया था, इतना भीड़ था। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी, जैसा पीछे था वैसा भी आगे था, उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद, गांधी जब आगे उतर गए, उसके बाद तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। वहां पर दिए लेकर सब लोग खड़े थे। उस समय मसाल भी होता था, लकड़ी में बांधकर जलाओ। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता नहीं था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। मतलब रात में बहुत लोग आए थे जिसको नदी पार कराना था। और यहाँ पर अपना यह पाठ खत्म होता है। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? 2 नंबर, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा, स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर, मैं चाहता हूं कि अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उदत्त पाठ के संदर्भ से स्पष्ट कीजिए, पाठ को पढ़कर। 4 नंबर, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे। किनसे? मतलब वहां पे दरबारी लोगों से। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? 5 नंबर, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति को हो उनका सामना तत्कालिक सूझबूझ और आपसी मेल जोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। मतलब एक तरह से बताना है कि जो भी कठिनाई हो, कोई बात नहीं है, बड़ा हो छोटा हो, कुछ भी हो, बड़ा मोटा छोटा कुछ भी हो, लेकिन अपनी सूझबूझ से ऐसा वहां पर रास्ता चुनो कि हर किसी को पार लगा दो। महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? पहाड़ों जैसा। अपने शब्दों में वर्णित कीजिए, अपने शब्दों में इसको लिखना है। 7 नंबर, यह धर्म यात्रा है, चल कर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उसके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? वो कौन से गुण का प्रचार वहां पर कर रहे थे, कौन से गुण को बता रहे थे? ये धर्म यात्रा है, मैं इसे चलकर पैदल ही पार करूंगा, ये चाहते थे। 8 नंबर, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेगा। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियात कदम उठाए थे, ये बताना है आपको कि कौन सा कदम उठाया था अंग्रेजों ने जब गांधी से डर गए थे। तो गांधी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? गांधी के पार उतरने के बाद भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? यहाँ पर अपना पाठ खत्म होता है। फिर किसी अगले बुक में मिलते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप सबको जो भी सजेशन, सलाह, मशवरा जो भी आपको देना है, जो भी आपको नया बुक चाहिए, बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हैं। विदिन 24 आवर में आपको 24 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जिसके वजह से आपको भी सहूलियत मिलेगी। आप सभी का फिर से धन्यवाद।